हम लोग आज से चालू करेंगे क्लासेस। यदि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसमें दो तरीका से क्लास हो सकता है, आप जैसे बोले। एक होगा कि केवल आपका यहाँ से पढ़ाया जाएगा एक एक टॉपिक, या ये भी हो सकता है यदि आप चाहते हैं तो आपको होमवर्क डेली दिया जाएगा और उससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बना के आप लोगों को प्रतिदिन प्रश्न और उत्तर किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपको मान लिया जाए मैं एनसीईआरटी बुक से संविधान का चैप्टर दिया कि अनुसूची के बारे में प्रमुख पढ़ लेना है, तो आप पढ़ के आइए, उस पर जितना भी प्रश्न हो सकता है उस पर मैं प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न को दोनों आदमी आप और मैं मिलकर हल करूंगा। जितना सही होगा गलत होगा सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए 100 प्रश्न या 25 प्रश्न का सेट करके, जैसे इसमें साइंस भी रहेंगे, मैथ्स भी रहेंगे, सब मतलब होल एक मेंस की तरह चलेगा। अब आप जिस पर राजी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। दूसरी बात बता दें, फिलहाल आज कुछ चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं जहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ये संविधान से हम अभी चालू करेंगे। आपसे बता दें कि वर्तमान समय में यदि पूछा जाए कि वर्तमान समय में, चूंकि अभी इससे पहले यानी वर्तमान समय में संघ सूची में 3 सूची होता है ना, संघ सूची में कुल कितना विषय है, तो वर्तमान समय में 100 विषय है। ठीक है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे यदि पूछा जाए कि राज्य सूची में कितना सब्जेक्ट है, तो राज्य सूची की बात करें तो इसमें कुल आपका 61 विषय है। यदि समवर्ती सूची की बात की जाए, समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें आपका कुल अभी वर्तमान समय में 52 विषय है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। मान लीजिए आपसे प्रश्न किया जाए, ये सब लोग जानते हैं पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो ये आप जानते हैं कि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सिविल प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची के अंतर्गत आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, आप लोग नोट करते जाएंगे। क्योंकि आप जैसे बोलिएगा वैसे मैं स्टार्ट करने, ये एक डेमो टाइप का मैं दे रहा हूं। यदि आप बोलिएगा नहीं इसी तरीका से कराइए तो मैं बोर्ड पे आकर अच्छा से कराऊंगा। यदि आप बोलिएगा कि नहीं सर होमवर्क दिया जाए, होमवर्क से 100-200 प्रश्न निकाल कर आप कराइए, तो वो भी मैं कराने को तैयार हूँ। तो सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो आपका ऑप्शन रहेगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची। तो आप इसमें लगाएंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपका सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए तो पूछ लिया जाता है कि शिक्षा जो है सब कोई जानते हैं, अभी वर्तमान समय में शिक्षा को प्रारंभ में किस सूची में रखा गया था। वर्तमान में नहीं पूछा हूं, प्रारंभ में किस सूची में था, शिक्षा प्रारंभ में किस सूची में था, तो आप जानते हैं कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। प्रारंभ में मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से गौर से देंगे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था, तो 1976 में। उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर किस सूची में किया गया, तो अब वर्तमान समय में इसको समवर्ती सूची में किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में शिक्षा किस सूची में था, तो प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आपसे यदि कोई पूछ दे, 1-2 पॉइंट बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि न्याय, ठीक है, न्याय देना और प्रशासन किस सूची का विषय है। न्याय
और प्रशासन। तो आप इसको छांटने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि न्याय जो होता है, ठीक है, राज्य के द्वारा भी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट है, ये सब कोर्ट है, तो आप उससे निर्धारित करिए, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट हो, ये सब कुछ है। प्रशासन में भी आप देखते होइएगा, तो यहाँ क्या होगा कि ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि दोनों सरकार मिली जुली इस पर काम करती है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन यदि मतभेद होता है तो राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। चलिए आपसे बता दें, बीमा किस सूची का विषय है, यदि आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, बीमा किस सूची का विषय है, जीवन बीमा आप लोग कराते हैं, तो ये संघ सूची का विषय है, आप याद रखेंगे, संघ सूची का विषय है। आप चाहते हैं यदि कि इस तरीका से हो तो इस तरीका से भी होगा, यदि आप चाहते हैं कि नहीं होमवर्क दिया जाए तो मैं बता दूंगा कि इस बुक का पेज संख्या 1 से लेकर 5 तक यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लुसेंट जो होगा सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लुसेंट साइंस मोटा वाला, ये तीनों मात्र 54 दिनों में मैं समाप्त कर दूंगा ये बुक। उसके साथ भी कोई बुक चलाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क अधिक होगा, आपको मेहनत मेरे साथ अधिक करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इस तरीका से नहीं, एक टेस्ट वाइज चलाइए, तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। किसी तरीका से आपको लाभ मिलना चाहिए मेरे द्वारा। और एक बात बता दें, आज शायद आवाज़ से आप लोग पहचान रहे होंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं 10 बजे का एक कार्यक्रम निर्धारित किया हूं, जो बहुत ही अफसोस के साथ और खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि उस पर आज मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अब अकेले वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत यूट्यूबर लोगों से मिला, लेकिन कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि इस पर व्यू जा ही नहीं है, लड़के एक्टिव है नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम बोले ठीक है, आप लोग नहीं तैयार हैं, मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे शरीर में जब तक इस पर सांस है तब तक मैं इसके लिए स्टूडेंट के साथ हूँ। तो उस पर पुनः मैं कल से आप लोगों के लिए, जैसे दरोगा का जो प्रश्न आउट ऑफ रीच था उस पर चर्चा करते हैं, जो बीपीएससी का बार बार डेट बढ़ाया जाता है उस पर हम लोग मिलते हैं लोगों से, जो आपका कोई भी बीएसएससी इंटर स्तरीय 8 साल हो गया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया और नई वैकेंसी नहीं दिया गया, उस पर भी हम लोग जुड़ते हैं। बिहार बीएसएससी के द्वारा जो ग्रेजुएट लेवल निकाला जाता है CGL 3 का, अभी वैकेंसी 8 साल में एक बार भी नहीं आई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे करते हैं। पुस्तकालय का वैकेंसी 12 सालों से नहीं आई है अभी तक। शिक्षा विभाग में क्लर्क वगैरह की वैकेंसी अभी तक नहीं है, उस पर हम लोग जुड़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी बहुत सीट खाली है, उस पर नहीं निकाला जा रहा है, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। कोर्ट सारा में बहुत सारा वैकेंसी खाली है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग में टीचर लोगों की ज्वाइनिंग में जो विलम्ब हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इन सारी मुद्दों को उसमें शामिल करते हैं। तो यदि आप कहीं टेस्ट लगाते हैं, अपने सेल्फ से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 10 20 50 हो सकते हैं, तो आप हमको मैसेज करें, हम वहां आके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। कहीं आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आप लोग इस पर जुड़कर अपने आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आप चाहते हैं तो इस तरीका से तैयारी चलेगा। थोड़ा सा 1-2 बुक मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देख लें। इसमें से दिया जाएगा कि आप इसे पूरा करें। हिस्ट्री के लिए यदि आपका इच्छा है कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए तो इस तरीका से चलेगा। करंट वगैरह के लिए आप चाहते हैं कि सर करंट के लिए भी करें तो करंट भी चलेगा। आप साइंस के लिए लुसेंट के साथ साथ हम इसको बोले हैं चलाने के लिए, तो इसको भी चलाएंगे। इसमें जैसे है क्या, थोड़ा सा आप देख लें, तो इसमें ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया गया है, 25 प्रश्न दिया रहता है। तो जैसे आप लोग बोलिएगा, यदि बोलिएगा कि नहीं सर आप होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, तो हम होमवर्क के रूप में भी आपको देंगे, आप जिस तरीका से संतुष्ट हैं। हिंदी के लिए मैं विचार किया हूँ कि इसको शामिल करेंगे और लुसेंट को भी शामिल करेंगे, चूँकि ESI मेंस का जो हिंदी था वो थोड़ा सा घुमावदार था। दूसरी बात बता दें, इसको तो मैं शामिल किया ही हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि ये आपका ग्रंथ है, गीता मानिए, कुरान मानिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब मानिए, जो मानिए, और इसको मैं एक्स्ट्रा एक अपने स्तर से शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि जो बुक क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपडेट है क्वेश्चन। इसलिए यदि आप चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट मारेंगे।
चलिए इसी के साथ मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो आप लोग सब सूचना देखते नहीं हैं, लेकिन जो सूचना हो उसे ज़रूरी से देखिए, वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। यदि आपके लाभ के लिए होता है तो उसे पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो डेली आपको कितना सारा यूट्यूब पर वीडियो आता है, उसको बार बार देखना पड़ेगा। 2-2 मिनट देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा, फिर 2 मिनट देखिए, नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखें, सब दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा यही आप लोगों के साथ शुभकामना है, और आशा और पूर्ण विश्वास भी है कि आप मेरे बातों पर खड़ा उतरेंगे और अपने मेहनत को अभी से उसमें बूस्टअप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।